रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। 10 अगस्त 1962 को तत्कालीन इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज स्थित चाकिया नाम के मोहल्ला में अतीक अहमद का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया और इस बीच वह इलाके के कई गुंडों के संपर्क में भी आ गया। जल्द अमीर बनने के ख्वाब ने उससे लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने की तरफ ढकेल दिया। वह समय दूर नहीं रहा जब 1997 में 35 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 80-90 के दशक में इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से भय खाते थे। अतीक अहमद के सामने अपना कद बड़ा करने का सबसे बड़ा विकल्प था। चांद बाबा के सामने सूरज बनना और अतीक ने सूरज बनने का विकल्प चुना। अतीक ने पुलिस और नेताओं से साठगांठ कर 1989 में इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उस चुनाव में उसके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में चांद बाबा होते हैं, जिसमें अतीक अपने दबंगई के दम पर विजय हासिल करता है। चांद बाबा की पराजय अतीक अहमद का उदय था। विधायक बनने के कुछ महीने बाद ही दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में चांद बाबा की हत्या होती है, जिसमें अतीक अहमद का नाम सामने आता है। और यही वो समय आता है अतीक के जीवन में जब अतीक के नाम का डंका सिर्फ इलाहाबाद में नहीं बल्कि पूर्वांचल में बजने लगता है। इलाहाबाद का पश्चिमी सीट अब ऐसा हो गया कि वहां से कोई नेता चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यही नहीं, पार्टियां टिकट देती थी तो नेता टिकट वापस कर दिया करते थे। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने के बाद अतीक समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, फिर अपना दल में आ गया। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर से सांसद भी रहा। वर्तमान में अतीक अहमद पर हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती सहित सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। सड़क मार्ग से अतीक को लाएगी पुलिस प्रयागराज। सड़क मार्ग से अतीक को लाएगी पुलिस प्रयागराज। 45 सदस्यीय टीम माफिया अतीक को ला रही यूपी। 1 IPS 3 DSP के साथ 40 पुलिस कांस्टेबल मौजूद 6 गाड़ियों का काफिला अतीक को यूपी ला रहा है। 27-28 मार्च की रात में प्रयागराज होकर पहुंचेगी पुलिस। माफिया अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा। माफिया अतीक को प्रयागराज लाने की जिम्मेदारी IPS अभिषेक भारती को मिली है। IPS अभिषेक भारती के नेतृत्व में 45 सदस्यीय पुलिस टीम गुजरात पहुंच गई। अभिषेक भारती के साथ एक अन्य IPS और 3 DSP की कोर टीम को मिली इस टास्क का पूरा करने की जिम्मेदारी मिली है। अभिषेक भारती की गिनती प्रदेश के तेज तर्रार IPS अधिकारी में होती है। मौजूदा समय में वह प्रयागराज कमिश्नरेट में गंगानगर के DCP हैं। साबरमती जेल में अतीक को लाए जाने की प्रक्रिया पूरी कर देर शाम तक अतीक को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। पुलिस की सुरक्षा घेरे में 2 वज्र वाहन के अलावा 3 4 व्हीलर और 1 एम्बुलेंस भी है। अभिषेक भारती 2018 बैच के IPS अफसर हैं। गंगानगर DCP रहते हुए उन्होंने कई खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। गाजीपुर रहते हुए नशे के काले कारोबार के खुलासे में उन्होंने कई सख्त कार्रवाई की थी। गाजीपुर ग्रामीण SP रहते हुए अभिषेक भारती के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर गिरोह के सक्रिय सदस्य अंकित राय उर्फ प्रवीण राय के द्वारा अवैध तरीके से हासिल की गई 80 लाख की अचल संपत्ति 10 बिस्वा 15 धुर जमीन प्रशासन ने कुर्की की थी। इससे पूरे इलाके के अपराधियों में हड़कंप मच गया था। इसी तरह गैंगस्टर उपेंद्र राय के खिलाफ विभिन्न जनपदों में अलग अलग धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज थे। उसके खिलाफ कुर्क की कार्रवाई पुलिस ने की थी। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस की ओर से की जा रही जांच में अभिषेक भारती और उनकी पूरी टीम अहम भूमिका में है।
बताया जाता है कि अभिषेक भारती सनसनीखेज वारदातों को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े ऐसे अपराधी जिनका ठिकाना प्रयागराज है, उनकी आपराधिक कुंडली बनाने का काम भी अभिषेक भारती कर रहे हैं। के आधार पर गुजरात से आते समय शिवपुरी जिले में प्रवेश करते समय जिस वैन में अतीक अहमद सवार है, वहीं वैन गाय से टकरा गई। गाय की तत्काल दर्दनाक मौत हो गई। वहीं वैन सुरक्षित है। गाय से टकराने के बाद वैन को कुछ सेकंड के लिए रोका गया। उसके बाद काफिला फिर से प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।